प्रदेश के उज्जैन में दिन दहाड़े रेप का एक वीडियो आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो कोयला फाटक इलाके का बताया जा रहा है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शर्म की बात इसमें यह भी है कि सड़क पर दिन दहाड़े खुलेआम एक महिला के साथ युवक रेप कर रहा था और लोग महिला की मदद करने की बजाय सिर्फ वीडियो बना रहे थे। बताया जा रहा है कि महिला मजदूर है, वो कोयला फाटक इलाके से गुजर रही थी। इसी दौरान युवक ने उसे रोक लिया, सड़क किनारे फुटपाथ पर ले जाकर जबरन उसके साथ रेप किया। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर कल दिन भर वायरल रही, अलग अलग कमेंट्स के साथ वायरल रही। खुशबू जैन मेरे साथ में है। आप एक सशक्त महिला हैं खुशबू, अगर आपने ये वीडियो देखा हो, कल जब मैंने वीडियो देखा तो मेरा दिन पूरा खराब हो गया। दिन भर ये बात मेरे दिमाग से नहीं निकली, क्योंकि अभी तक जब ये घटनाएं हो रही थी तो कहीं अंधेरे में हो रही थी, दिन के उजाले में नहीं थी, या किसी बंद कमरे में हो रही थी। लेकिन जब ये तस्वीर मैंने देखी तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। लोग वीडियो बनाते रहे, महिला की मदद नहीं की। फिर उसमें बाद में कमेंट्स या बेचारी महिला या आरोपी को सजा दीजिए, इस तरह के कमेंट्स की तो भरमार है। लेकिन अगर उस जगह खड़े हुए उन लोगों ने महिला की मदद की होती तो ये होता नहीं। जी बिल्कुल। आई थिंक लीगल से ज्यादा ये एक आपके और मेरे फीलिंग्स की बात यहाँ पर आ जाती है, या क्या हम इस चीज को लेकर किस तरीके से हम देखते हैं उसकी बात आ जाती है। और अगर आप देखोगे तो हम उस टेक्नोलॉजी की दुनिया में है जहाँ पे हम रियल वर्ल्ड से ज्यादा रियल वर्ल्ड में डूब गए हैं। और इसीलिए आप देखोगे कि इस तरीके की जब घटनाएं होती है तब हेल्प करने की बजाय हम मोबाइल से वीडियोस बना रहे होते हैं। कोई जब डूब रहा होता है तब भी हम मोबाइल से वीडियोस बना रहे होते हैं। बकायदा आप बनाए वीडियोस, कोई एक इंसान बनाए, पर जब सारे लोग इस तरीके से सिर्फ शांति से देखकर वीडियो बना रहे होते हैं तो ये बहुत ही दर्दनाक सिनारियो हो गया है। दूसरी चीज, लोगों को लगता है कि अगर हम इन्वॉल्व होंगे, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगेंगे, विटनेस बनने के बाद में भी बहुत परेशानी का सामना करता है, बिकॉज हमारा प्रोसेस बहुत टीडियस था। तो उसी के मद्देनजर अगर आप देखोगे तो हमारे जो 3 नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हमारा चेंज हुआ है, वो बहुत बहुत ये बातें जो है वो जानने की जरूरत है कि अगर आप विटनेस है तो आप विटनेस होके भी ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं जो स्टेटमेंट है अपने, वो अपने घर से दूं, ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी के जरिए। मेरे पुलिस में भी जो स्टेटमेंट हो या फिर मेरे जो कोर्ट में भी स्टेटमेंट हो, वो ऑडियो वीडियो पद्धति से हो। जो प्रोसेस है वो उस टेक्नोलॉजी के रूप में हो, ताकि मेरी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर इफेक्ट ना हो। तो ये बहुत सारा भय होता था लोगों के डर में कि यार अगर हम इन्वॉल्व हो गए तो हमको भी मैटर में इन्वॉल्व होना होगा। तो आई थिंक हम सबको ये नए लॉज को जानने की जरूरत है कि कैसे उन्होंने नए लॉज में ये लाया है कि अगर आप विक्टिम है, रेप के विक्टिम है, तो आप घर से स्टेटमेंट दे सकते हैं, आपको पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। आप मैटर में भी दे सकते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गए हैं इसके लिए, ताकि बहुत ही कम समय में ये जो मैटर्स हैं, इनके जो ट्रायल्स है, ये खत्म हो जाए। तो वो जो 4 साल 5 साल 8 साल के समय तक ट्रायल चल रहा होता था, वो वाला जो जमाना है वो खत्म हो गया है नए क्रिमिनल लॉ से। तो बिल्कुल भी डरे नहीं जुडिशियल सिस्टम से। चुपचाप से वीडियो बनाने की बजाय लोगों को ये लगता है कि वीडियो बनाकर भी हेल्प हो जाएगी, बिकॉज वो जो कल्प्रिट है उसकी तो पिक्चर वहां पर आ ही जाएगी और वो भी बाहर हो जाएगी, तो हम इन अ वे हेल्प कर रहे हैं। तो वो वाली हेल्प की बजाय अब आप रियल में जाके हेल्प करना शुरू करें और बिल्कुल नहीं डरे जुडिशियल सिस्टम से। स्टेटमेंट्स को लेकर अपने राइट्स को जाने कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप टेक्नोलॉजी के जरिए इन्वॉल्व हो जुडिशरी में, आप हेल्प करने के लिए, और आप उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा आप, खुशबू जैन, ऐसा नहीं है कि रेप अभी होने लगे हैं, ये पहले से होते आए हैं। कभी इनकी तादाद ज़्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। इसका एक एक सच पहलू ये भी है कि कई बार केस ज़्यादा रजिस्टर होते हैं, कभी वो रजिस्टर नहीं होते, उन्हें वैसे ही दबा दिया जाता है। रेप के पीछे मानसिकता आपको क्या समझ में आती है? मैं जानती हूँ आप साइबर लॉ एक्सपर्ट है, लेकिन बतौर महिला, एक सशक्त महिला, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि रेप के पीछे ऐसी कौन सी मानसिकता होती है? क्योंकि इस पर भी कई रिसर्च की गई है। जब कोलकाता का केस सामने आया, पिछले ही दिनों में पढ़ रही थी कि रेप में जो सबसे ज्यादा मंशा ये होती है, वो ये होती है एक पुरुष मानसिकता को दिखाने की कि हम ज्यादा ताकतवर हैं, हम ये कर सकते हैं। पता नहीं क्या मेंटालिटी होती है इन आरोपियों की जो इस तरह के कर्म करते हैं। तो ये ना एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है। आप अगर देखोगे तो एक तो मानसिकता का है कि कोई साइकोलॉजिकली ही किसी के ऊपर कुछ, कोई इंसान के साथ में गड़बड़ है, केमिकल इम्बैलेंस है, तो वो तो एक एक पहलू हो गया। दूसरा हो गया कि एज अ सोसाइटी हमने पेट्रियार्की सोसाइटी चलाई थी, जहाँ पे हमने विमेन्स को राइट ही नहीं दिए थे उतने कि वो कुछ बोले इन चीजों के बारे में। जो आप अगर देखोगे तो आप विमेन को एज अ
एज अ प्रॉपर्टी मानते थे, एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट करते थे। उनके राइट्स, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस को उस तरीके से तवज्जो नहीं दे रहे हम इतने कुछ समय से। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे एक और चीज, तो वो ये है कि जहां पर हमारा सिस्टम था वो इतना वीक था कि हम जब कंप्लेन भी करते थे तो हमें उस कंप्लेन को लेकर किसी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, जस्टिस नहीं मिलता है। तो वो जो क्रिमिनल है वो स्कॉट फ्री चला जाता है। दूसरा आता है कि 8 साल 10 साल, और आप उसका मिसयूज करते हैं सिस्टम का, और आप फ्री हो जाते हैं। तो जब इस तरीके की चीजें माइंडसेट में होती है कि अगर मैं ये कर भी लूंगा तो कोई भय नहीं है, बिकॉज मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, पहला पकड़ा गया तो मैं मैनेज कर लूंगा, मैनेज भी नहीं किया तो मैं समय के साथ में इस चीज का मिसयूज करके अपने आप को बचा लूंगा। तो ये जो है, ये एक और चीज है जो दिमाग पे साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती है, बिकॉज आप और मैं वो चीज हम कर लेंगे वो चीज, अगर हमें उस चीज का डर नहीं होगा कि हम इससे हमको सजा नहीं मिलेगी। तो ये जो थॉट प्रोसेस है वो है। दूसरा, हमने एज अ सोसाइटी हमेशा ये सोचा कि एज अ वुमेन आप 8 बजे के बाद बाहर मत निकलो। पर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया कि कैसे हम जितने भी ब्लैक स्पॉट्स है सिटी में उनको खत्म करें। हम बाहर की सोसाइटी इतनी स्ट्रांग कर ले विमेन के लिए कि डर ना हो। हम इस तरीके से करें कि लड़कों को बाहर रात में इस तरीके का वो ना हो कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें, इसका एक सिंगल जवाब नहीं है और एक लीगल जवाब भी नहीं है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करना, उसके साथ में हमारा जो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ है उसको सख्त करना, उस जुडिशियल सिस्टम को सख्त करना, ये सारी चीजें हैं टेक्नोलॉजी का रूप, जहाँ पे स्टेट को आप इतना सिक्योर बनाए कि आपको और मुझे किसी भी समय पे कहीं पे भी जाने में डर ना लगे। हम्म। तो ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन ये है। माहौल और सिक्योर होना चाहिए और न जाने कब होगा, ऐसे कई सवाल हैं। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम चार लोग बैठकर या तो ऑन एयर या तो ऑफ एयर डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन बड़ा दुखद होता है जब ये हालात ना तो सुधरते हैं और ना ऐसी घटनाएं रुकने का नाम देती हैं। मैं फिर से उस खबर पर आना चाहूंगी। खुशबू जैन, जबलपुर की ये घटना जब कल डिस्कस हो रही थी कि एआई के जरिए ऐसा ऐसा हो सकता है और ये 17 छात्राओं के साथ हुआ है, तो ये डरने वाली बात भी थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एआई का जिक्र कर चुके हैं, एआई के बेहतर उपयोग पर बात कर चुके हैं और ये इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है। लेकिन भारत में इसका किस तरीके से इस्तेमाल नेगेटिवली हो रहा है, उसकी भी ये एक छाप है, उसका भी एक एग्जाम्पल है। क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि इसके नेगेटिव उपयोग पर किसी तरह से रोक लग सके? नहीं, देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है उसका किस तरीके से इस्तेमाल हो वो तो आप उस पर नहीं देख सकते। उसका मिसयूज भी हो सकता है, उसका गुड यूज भी हो सकता है। बट यहाँ पे टेक्नोलॉजी ही आंसर बन सकती है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ये जो एआई टूल्स है जो ये चीजें करते हैं, वहीं पे आप सिक्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी की बात अगर कर लें, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी टूल पे जाकर अगर किसी की पिक्चर को मॉर्फ करने की कोशिश करती हूँ या कोई वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ या वॉइस को क्लोन करने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे केवाईसी किए बिना वो चीज ना बने। प्रिवेसी का बहुत ख्याल रखें वो प्लेटफॉर्म्स, जिन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर ये एडिटिंग होती है। तो अगर केवाईसी प्रॉपर हुई, अगर वो हुआ, वहां पे वाटर मार्किंग हुई कि ये जो वीडियो है ये कहाँ से बना है, ये XYZ टूल या ऐप के इस्तेमाल से बना है, तो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो वहां जाकर उनसे वो डिटेल लेकर उनको पनिश कर सकती है, उनको अरेस्ट कर सकती है। दूसरा एक और है कि आप टेक्नोलॉजी, हमको सबको भी सीखने की जरूरत है, सबको। आप मुझे कॉलेज अथॉरिटी, स्कूल अथॉरिटी से लेकर पुलिस को, ताकि वो ये समझे कि बहुत सारे जो टूल्स है वो बता देंगे इंस्टेंटली ये एआई इनेबल्ड तरीके से बना है या नॉन एआई तरीके से बना है या रियल है। और रियल भी है तो हम सबको ये भी जानने की जरूरत है कि मेरी प्राइवेट पिक्चर है और उसको रिडिक्यूल करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई एक्सप्लिसिट पिक्चर आ भी जाती है तो एज अ सोसाइटी आपको मुझे रिडिक्यूल करने की बजाय उस इंसान को करना चाहिए जिसने ये सोचा कि वो इतनी प्राइवेट पिक्चर को बाहर ला सकता है। अच्छा, तो हम तो वो फिर भी माइंडसेट आम भी लोगों की बात कर रहे हैं। ये छात्राएं जो कि आम सी छात्राएं हैं, पढ़ाई लिखाई कर रही थी, ये तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े चेहरे तक इससे बच नहीं पाए। आप देख लीजिए, रश्मिका मंदाना हुई या फिर कटरीना कैफ हुई, आलिया भट्ट हुई, बड़े बड़े चेहरों के साथ ये सब कुछ हो चुका है। कंप्लेंट वहां से भी दर्ज की गई, लेकिन ये केसेस रुके नहीं। लोग सोचते हैं कंप्लेंट करेंगे भी, जांच चलती रहेगी, वो चीजें तो वापस से ठीक हो नहीं पाएंगी जो एक बार हो चुकी हैं। अगेन सी, आप जिस वर्ल्ड में हो, इंटरनेट की वर्ल्ड पे, हमको ये भी समझने की जरूरत है कि ये जो एप्स है, ये नहीं होता कि आपके यहाँ बॉम्बे, दिल्ली या फिर
भोपाल से बन रही है, ये हो सकता है कहीं केमन आइलैंड से ऑपरेट कर रही है, तो वहां से उस चीज को लाना, उसको पकड़ना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, और अगर ब्लॉक भी कर दिया, सरकार के पास प्रोविजन है कि वो ये सारी एप्स है जो इलीगल तरीके से चल रही है, जिनका इस्तेमाल पर्पस ही इलीगल है, वो उनको ब्लॉक कर सकती है कि वो इंडिया के जुरिस्डिक्शन में ब्लॉक हो जाए। पर होता यह है कि ये ब्लॉक करने के बाद में भी अगले दिन फिर से आ जाते हैं। ऐप स्टोर पे भी कोई ऐप लाने के लिए $50 की फीस लगती है, तो ये फिर से बार बार ऐप स्टोर्स पे भी आ जाते हैं ब्लॉक करने की बजाय। तो इसके लिए आई थिंक हमें एक डेडिकेटेड पूरी विंग चाहिए जो टेक्नोलॉजी को समझे, जो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करे, जैसे ऑफलाइन में मॉनिटर करते थे कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो उनको पकड़ा जाए, वैसे ही ऑनलाइन मोड में भी देखने की जरूरत है कि कहीं कोई किस तरीके की ऐप्स आ रही है। ये सारी जो टूल्स आ रहे हैं जिस तरीके से आप मॉर्फ कर सकते हो, क्लोन कर सकते हो, एक्सप्लिसिट वीडियोस बना सकते हो, या फिर कंटेंट को मॉडरेट कर सकते हो, तो इन सबको रेगुलरली चेक करके इमीडिएट बेसिस पे ब्लॉक करें ताकि उसका इस्तेमाल आम जनता ना कर पाए क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए। दूसरी, मैं फिर से बोल रही हूँ, एज अ सोसाइटी ये सारी छोटी लड़कियां हैं, आप अगर देखेंगे तो इन पे साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा लाइफ लॉन्ग। तो हमको सोसाइटी को चेंज करने की बहुत सख्त जरूरत है, हमारे माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है कि हम बिल्कुल भी शेमिंग ना करें किसी भी लड़की की, किसी भी औरत की, किसी भी आदमी की जिसके साथ में ये हुआ है। वो विक्टिम है, आप उसको और विक्टिमाइज कर रहे हो, आप उसको ब्लेम कर रहे हो। तो हमको वो चेंज करना पड़ेगा माइंडसेट, और हमको ये जरूरी रखना पड़ेगा कि आ गया तो आ गया वीडियो, कोई बात नहीं, उनके ठीक साथ है, गलत हुआ है। यानी न्यूट्रल होने की कोशिश करनी पड़ेगी। जो छात्राएं यहाँ पर पैनिक कर गई थी, पैसे भी दे दिए थे, और अब विरोध हो रहा है आम छात्राओं के जरिए भी, एबीवीपी के छात्रों और एनएसयूआई के छात्रों के जरिए भी। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है एआई के जरिए फर्जी कॉल, फर्जी वीडियो कॉल करके पैसों की ठगी होती रही है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है लड़कियों के साथ हो रही है, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ तो अक्सर ऐसे बहुत से फ्रॉड केसेस हो चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। एआई के बहुत से फायदे हैं तो बहुत से नुकसान भी हैं। खुशबू जैन, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाई, हमारे साथ जुड़ी आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।